अच्छा सर, ये जो खुशबू से या किसी चीज़ के खाने से या किसी कपड़े से कहते हैं कि एलर्जी होती है जिससे एक्सट्रिंसिक एस्थमेटिक अटैक होता है, इसमें सच्चाई है वैसे? ये बिल्कुल सच्ची बात है। और जवेद साहब, ये एक हुँ, पूरा हुँ, सब्जेक्ट है हुँ, एलर्जी का और एलर्जिक एस्थमाइटिस का। जी, इसको हम फिर भी डिस्कस करेंगे। हुँ, लेकिन ये है कि जो जो चीज़ें एलर्जी करती हैं जी, वो एलर्जिक एल्व्यूलाइटिस भी कर सकती हैं, वो एस्थमा लाइक कंडीशन भी बना सकती हैं। जी, और वैसे भी एस्थमा दमा जिसको कहते हैं, जी, वो बुनियादी तौर पे ट्रिगर ही एलर्जी से होता है। जी, और वो एलर्जी ही की एक एडवांस किस्म है जी, जो दमे की सूरत इख्तियार कर लेती है। और अगर हम उस मरीज़ को उस एलर्जन से, उस खुशबू से, उस पोलन ग्रेन से और उस स्मेल से, उस खुराक से, अंडे से, मछली से जो उसको एलर्जी करती हो, अगर आप उसको उससे एटमॉस्फेयर से निकाल लेंगे जी। तो एलर्जी भी रुक जाएगी और उसके साथ साथ दमे की जो शिद्दत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त। सर अब बिल्कुल लाइट मूड में जो मेरे ज़हन में सवाल थे 2-3 वो छोटे-छोटे। सर ये जो कानों का कच्चा होना है, इसमें क्या लॉजिक है? ये बंदा कानों का कच्चा है, तो आप तो स्पेशलिस्ट हैं, तो आपने देखा कभी कानों का कच्चा बंदा? ऐसे ऐसे बात है, ये जवेद साहब, एक्चुअली कानों का कच्चा होना जो है, ये कानों का कसूर नहीं, ये उसके किरदार का कसूर है। जी, और अगर वो किरदार के लिहाज से जी। उसमें ये आदत बन गई है कि वो जो बात सुनता है उसको तहकीक किए बगैर और अपने नबी पाक की सुन्नत पे अमल किए बगैर, उसकी तहकीक किए बगैर उसको आगे फैला देता है, तो उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। जी, और फिर बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तस्दीक के, हुँ, बगैर उस कच्ची सुनी हुई बात पे, जी, बजाय इसके कि उसको निगेट करे, जी, जी। उस पे अमल कर ले, उस पे रिएक्ट करे, उस पे रिवेंज करे, तो हमें उसको कानों के मरीज़ की बजाय दिमाग का मरीज़ कहना चाहिए। दिमाग का मरीज़ है। और सुबहानी साहब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो हम कहते हैं कि जी वो गले का बड़ा सुरीला है और जैसे मेहदी साहब के मुतल्लिक़ इंडिया वालों ने लता ने ख़ास तौर पे कहा कि जी उनके गले में भगवान बोलता है। तो ये आप जो ईएनटी स्पेशलिस्ट लोग हैं, आपके लिए पॉसिबल होता है कि कोई ऐसा ऑपरेट करें कि बेसुरे को सुरीला बना दें? नहीं, वे सब ये ऐसा नहीं होता। जी। ये हमारे गले के थ्रोट के नीचे लेरेंस होता है। हुँ, लेरेंस के ऊपर 2 वोकल कार्ड्स होते हैं जो हमारे साउंड सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जी। और उसकी जो आप कहते हैं ना, जो कोयल जैसी आवाज़ जो है, जी, जी। वो ही वोकल कार्ड्स ही कंट्रोल करते हैं। जी। और दूसरे ये कि ये खुदादाद सलाहियत होती है। हुँ, और फिर इसमें जो प्रैक्टिस है, जी। दैट मेक्स द मैन परफेक्ट। जो खुदादाद सलाहियत है उसको भी अगर आप सही रियाज, जिसको वो अपनी ज़ुबान में कहते ज़बरदस्त। हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसे है। जब तक वो हुँ, रियाज और प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो भी उतने सुरीले नहीं हो सकते। जी, और पैदाइशी तौर पे वोकल कार्ड्स की वजह से ना कोई सुरीला होता है ना कोई डल होता है। जी, जिस तरह का वो अपने वोकल कार्ड से काम लेता है, जी। जिस तरह की प्रैक्टिस करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस काम के लिए अल्लाह मियाँ ने उसको बनाया है उसी तरह की उसमें सलाहियतें डेवलप कर दी जाती हैं और हो जाती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जो गला बैठ जाता है अचानक लड़ाई के बाद या ज़्यादा ऊँची बोलने के बाद, ये गले का कौन-सा इफ़ेक्ट है या ये डिफेक्ट है? ये ये भी हमारे वोकल कार्ड्स की वजह से ही है। और वोकल कार्ड्स जो हैं, जो ज़्यादा देर तक बोलने से, शाउट करने से और ज़्यादा गाने से, हुँ, एकदम से अगर वो वोकल कार्ड्स की स्वेलिंग हो जाती है या वहाँ छोटा सा हेमरेज होके हुँ, तो वो हिस्सा सूज जाता है, जी, तो फिर गले की जो आवाज़ है जी, उसमें होर्सनेस आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि उसका गला बैठ गया है। जी, तो अगर वहाँ वो जो हेमरेज हुई है, वहाँ जो वहाँ सूजन बनी है, जी, अगर उसको मुनासिब इलाज कर लिया जाए तो बंदा 100% नॉर्मल भी हो जाता है। जी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये होर्सनेस पुरानी हो जाए और वहाँ नाड्यूल बन जाए जी, और बाकायदा वहाँ एक दाना बन जाए, मोका बन जाए,
या कोई कैंसरस ग्रोथ बन जाए जी। तो फिर ये होर्सनेस परमानेंट भी हो सकती है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब तारक अज़ीज़ साहब थे, अभी हमारे फैसलाबाद में राना इजाज़ साहब हैं, शुजात हाशमी साहब हैं। मकसद दीज़ पीपल्स आर हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ वोकल कॉर्ड्स। इनकी आवाज़ में बेस बहुत ज़्यादा है। तो कुछ एक डॉक्टर आरिफ थे गुलामाबाद से, उनकी आवाज़ ऐसी थी जब वो गुफ्तगू करते थे जैसे कोई लड़की बोल रही है। ये कोई नेचुरल है या खुद से कोई उन्होंने टोन बनाई है? ये मैंने आपको पहले जैसे बात बताई कि ये खुदा की देन तो है ही है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जी। लेकिन फिर जिस काम के लिए अल्लाह मियाँ ने उसको मुतय्यन किया है, जी। उस काम को लेने के लिए जो बार-बार जिस तरह की वो प्रैक्टिसेस करता है, जिस तरह की वो उसमें रिहर्सल्स करता है, जी। जिस तरह का वो काम रोज़-रोज़ करता है, तो फिर उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसमें वैसा ही निखार आता जाता है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब जो सीएसएस की एकेडमी है जहाँ पे डीएमजी ग्रुप के लोग ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ भी बाकायदा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें बताया जाता है कि आपने लो वॉइस में कौन से वोकल कॉर्ड यूज़ करने हैं जिससे आपका रोब जनरेट होगा। ये भी एक वैसे जी, वोकल कार्ड्स की इसमें तो कोई नहीं है, 2 ही वोकल कार्ड्स हैं, वही ये है कि उनको ये सिखाया जाता होगा कि भाई आपने कहाँ अपनी पिच को ऊंचा करना है, कहाँ नीचे करना है, कहाँ पाज लेना है, क्या नहीं पाज लेना है। बल्कि उनको तो अब तो उन लोगों के लिए और सब के लिए तो आपके यूट्यूब में इस तरह के भी आ गए हैं, हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जी, इस पे भी 15-15 मिनट के लेक्चर हैं। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें जो हैं, ये उनकी जो आला शख्सियत को और उनके आला काम को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी ड्यूटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ये उनको बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती है। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होना भी चाहिए और हर बंदे को अपने काम के लिहाज से अपनी जो पिच और टोन। साउंड पिच और उसकी जो लहजा है, जो उसकी अपनाइयत है, जो उसमें मिठास है, जी। उसका ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। ज़बरदस्त। और सर ये जो कभी आपके पास ऐसा पेशेंट आया जिसका नाक कटा हो, उस वजह से जो हमारे यहाँ मशहूर है मुआशरती तौर पर कि इन्हें तो साडा नक कटवाता है। ये जावेद साहब, ये भी एक मुआशरती टैबू है। जी। किसी का नाक कटना या कट जाना वो एक एक्सीडेंटल इंजरी तो हो सकती है, जी, जी। कोई एनिमिटी भी हो सकती है कि हुँ। खामद ने किसी गुस्से में आके अपनी बहन का या बीवी का नाक काट दिया, जी। तो ये एनिमिटी तो हो सकती है। वो हमारे मुआशरे की जो है वो गिरी हुई कदरें तो हो सकती हैं, जी। लेकिन एज सच जिस जिस तवस्सुर से आप कह रहे हैं कि इसने हमारा नाक कटवा दिया, जी। ये ऐसे कुछ नहीं होता। नाक भी बॉडी का एक हिस्सा है, जैसे आपका हाथ है, पाँव है। जी। हाथ और काम के लिए बनाए गए हैं, नाक और काम के लिए बनाया गया है, और इसमें अल्लाह मियाँ ने सूंघने की और सांस लेने की एबिलिटी रखी है, ये इस काम के लिए है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत पहले हमारे प्रोफेसर होते थे सरफराज हुसैन शाह साहब, जी, जी। उनके पास एक लड़की नाक कटवा के आई थी। जी। तो उन्होंने उसी लड़की का माथे से गोश्त लेके तो कुछ प्लास्टिक सर्जरी की जी। कोशिश की थी। जी। मेरे ख्याल में तो उनकी वो अपनी ही एक्सपर्टाइज को इम्प्रूव करने की एक कोशिश थी, जी। लेकिन बाहर ज़रूरत उन्होंने सम वे आर हाउ माथे से एक लोथड़ा लेके उसका ऑटोग्राफ करके तो उसके नाक को कुछ डेवलप कर दिया था। तो ये एक्चुअली तो क्रिमिनल इंजरीज की ज़िम्मे में आएगा। जी, जी। इसका कोई किसी का क्या नाक कटवाएगा। ज़बरदस्त जी। दोस्तों, हमने कोशिश की, डॉक्टर सुबहानी साहब ने कोशिश की कि आपके इर्द-गिर्द नाक कान के हवाले से जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने मसाइल हैं, जितने सवालात हैं, उनका भरपूर तरीके से जवाब देने की कोशिश की और मेडिकल नुक्ता नज़र से और अपने 30-32 साल के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कोशिश की कि आपको गाइड कर सकें, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। उम्मीद करेंगे कि आप डॉक्टर साहब की बताई हुई सारी बातों पे जो आपके इन 3 चीज़ों को बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करने में मदद देंगी, उन पर अमल करेंगे और हमारे लिए और डॉक्टर साहब के लिए दुआए खैर करेंगे और कामयाबी के लिए दुआ गो रहेंगे। बहुत शुक्रिया।